नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का खूब खूब स्वागत करती हूँ। तो आज हम कौन सी कक्षा लेंगे? आज हम कक्षा चौथी कौन सी लेंगे? कक्षा चौथी। और कौन सा विषय लेंगे? हिंदी। कौन सा विषय लेंगे हम बच्चों? हिंदी। तो अगले क्लास में हमने क्या क्या सीखा और क्या किया उसकी पहले बातचीत करते हैं। तो अगले क्लास में हमने कहानी ली थी ना। वह कहानी आपको क्या करनी है? अच्छे अक्षरों में लिखनी है। यह कहानी परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी। कहानी में इसलिए लेती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसलिए मैं कहानी लेती हूँ। तो आज हम क्या लेंगे? पुनरावर्तन। कहानी अच्छी तरह हमने समझ ली ना। तो आज हम आपकी हिंदी की जो स्वाप होती है उसमें पुनरावर्तन एक। कौन सा पुनरावर्तन? पुनरावर्तन एक की हम बात करेंगे जो आपकी स्वापोती में है। करेंगे ना बात? तो वह किस तरह से करना है मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगी। बाद में आपको अपनी स्वापोती में पुनरावर्तन पहला है वह करना है। करेंगे ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। पुनरावर्तन एक। इसमें लिखा है कि नीचे दी गई संख्या को पढ़िए और शब्दों में लिखिए। तो आपको क्या करना है? आपको किस में दी गई है स्वापोथी में? अंक में। आपको किस में लिखना है? शब्द में लिखना है। किस में लिखना है बच्चों? आपको शब्द में लिखना है, अच्छे अक्षरों में। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 5। तो आपको 5 लिखना है। यहाँ पर 9 दिया हुआ है तो आपको 9 लिखना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 12। किसमें दिया हुआ है? अंक में। आपको किस में लिखना है? शब्द में। तो यहाँ पर आपको 12 लिखना है। उसके बाद 15। तो आपको किस में लिखना है बच्चों? शब्द में। उसके बाद 18। आपको किस में लिखना है? शब्द में। 18। उसी प्रकार 6, 11, 13, 17, 19। तो यहाँ पर आपको अंक में दिया हुआ है। आपको किस में लिखना है? शब्द में लिखना है। किस में लिखना है? शब्द में। अच्छे अक्षरों में आपको लिखना है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए,
चित्र देखकर खाली जगह में उचित वर्ण लिखिए और नीचे पूरा शब्द फिर से लिखिए। तो यहाँ पर आपको बच्चों चित्र दिया हुआ है। चित्र देखकर खाली जगह में उचित वर्ण लिखिए और नीचे पूरा शब्द फिर से लिखिए। तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे बच्चों, चित्र को ध्यान से देखेंगे। क्या करेंगे, चित्र को ध्यान से देखेंगे, फिर उसका उत्तर पढ़ेंगे। चित्र में क्या दिया हुआ है वह पढ़ेंगे। तो पहले चित्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह चित्र किसका है बच्चों? यह चित्र कौन बताएगा? वेरी गुड। तो यहाँ पर ह और डा तो लिखा ही हुआ है, तो आपको बीच में क्या लिखना है? थो लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? थो लिखना है। तो यहाँ पर पूरा शब्द किस प्रकार लिखना है? हथौड़ा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हथौड़ा। क्या लिखेंगे बच्चों? हथौड़ा। दूसरे चित्र की ओर बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा चित्र ध्यान से देखो। दूसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? दूसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है? गुलाब का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? गुलाब। क्या लिखेंगे? गुलाब। तीसरा चित्र क्या दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखो। तीसरे चित्र में कौन बताएगा? वेरी गुड। डा तो दिया ही हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? झंडा। तो पहले चित्र किसका है? हथौड़ा। दूसरा चित्र गुलाब। तीसरा चित्र किसका है? झंडा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिए। पहले चित्र पहले क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे। क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे। तो यह चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? बकरी। क्या दिखाई दे रहा है? बकरी। तो आपको क्या लिखना है?
बकरी। दूसरा चित्र ध्यान से देखते हैं। दूसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? कौन बताएगा? दूसरे चित्र में ढोलक। तो आपको क्या लिखना है? ढोलक। वेरी गुड, लिखोगे ना? दूसरे चित्र में बच्चों क्या लिखना है? ढोलक का चित्र है। तीसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? सोचो, क्या दिखाई दे रहा है तीसरे चित्र में? तो तीसरे चित्र में तितली का दिखाई दे। तीसरा चित्र में तितली का दिखाई दे रहा है। किसका दिखाई दे रहा है? तितली का। वेरी गुड। पहले चित्र में बकरी, दूसरी में ढोलक, तीसरी में तितली। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यह किसका चित्र है बच्चों? ध्यान से पहले चित्र को देखना है। तीसरा चित्र, यहाँ पर पहले चित्र में ध्यान से देखो। पहले चित्र में चूहा। आपको क्या लिखना है? चूहा लिखना है। दूसरे चित्र की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखो बच्चों। देख लिया सभी बच्चों ने? अब पूछूं? तो दूसरा चित्र किसका है? थैला। तीसरा चित्र किसका है? मोर। किसका है? मोर। हमने कहानी में चूहा देखा था ना बच्चों? तो पहले चित्र में चूहा, दूसरे चित्र में थैला, तीसरे चित्र में क्या लिखना है? मोर लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? मोर। तो आपको याद रह गया होगा? रह गया होगा ना? अब आगे बढ़ना है ना बच्चों, और नए नए चित्र देखने हैं। देखना है ना? आगे देखिए, पहले चित्र की तरफ जाते हैं। चित्र को क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे। क्या करेंगे? चित्र को ध्यान से देखेंगे। चित्र को ध्यान से देखेंगे। क्या करेंगे? पहले चित्र में किसका है? संगीत के जो साधन है उसमें से एक है, जिसे क्या कहते हैं? सितार। संगीत का
साधन है। तो यहाँ पर आपको तार तो लिखा ही हुआ है, तो क्या लिखेंगे? सितार। अब हम दूसरे चित्र की ओर जाएंगे। चित्र को ध्यान से देखेंगे। देख लिया सभी बच्चों ने? वेरी गुड। दूसरा चित्र किसका है? माला। यहाँ पर क्या लिखना है आपको? माला। अब हम तीसरे चित्र की ओर जाएंगे। ध्यान से देखेंगे। सभी बच्चों ध्यान से देखो। देख लिया सभी बच्चों ने? तो तीसरा चित्र धनुष का है। किसका है? धनुष का। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए। आगे यहाँ पर सूचना लिखी है कि कोष्टक में से सही शब्द चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों कोष्टक में शब्द तो दिए हुए हैं, आपकी स्वापोती में से दिए हुए ना, तो आपको अच्छी तरह से इसे चित्र कौन सा है वह ढूंढकर शब्द लिखने हैं। मैंने यहाँ पर लिख डाले हैं। तो पहले हम चित्र को देखेंगे, बाद में उसके उत्तर क्या करेंगे? पढ़ेंगे। क्या करेंगे बच्चों? पढ़ेंगे। पढ़ना है ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं। पहला चित्र किसका है? पहला चित्र घर का है। किसका है बच्चों? पहला चित्र है वह घर का है बच्चों। किसका है? घर का। अब हम क्या करेंगे? दूसरे चित्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा चित्र किसका है? दूसरा चित्र डमरू का है। किसका है बच्चों? डमरू। किसका चित्र है? डमरू। वह शिव जी का साधन माना जाता है। अब तीसरे चित्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा चित्र किसका है बच्चों? कौन बताएगा? तीसरा चित्र फल का है। किसका है? फल का। तो हम क्या लिखेंगे? पपीता। क्या लिखेंगे बच्चों? पपीता। पपीता किस में आता है? फल में आता है। किस में आता है बच्चों? फल में आता है। तो पहला चित्र घर का, दूसरा डमरू और तीसरा पपीता। अब आगे के चित्र की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए
यह पहला चित्र किसका है? पहला चित्र त्रिशूल। किसका है? त्रिशूल। शिव जी के हाथ में त्रिशूल है ना, मंदिर में आपने देखा होगा, वह उसका साधन है। तो यह त्रिशूल है। यहाँ पर तो है, इस प्रकार आएगा, तो यह किसका है लिखेंगे? त्रिशूल। अब हम दूसरे चित्र की ओर आगे बढ़ेंगे। दूसरा चित्र किसका है? दूसरा चित्र कौआ। कौवा नहीं, कौवा। भले पढ़ने में कौवा आता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कौआ लिखा जाता है। बोलने में और लिखने में फर्क है, तो यह फर्क अच्छी तरह से आपको मालूम होना चाहिए। तो सभी सीख गए होंगे। अब आगे की चित्र की तरफ बढ़ते हैं। यह चित्र किसका है? मछली। किसका चित्र है? मछली। तो यह मछली है, वह किसमें? तालाब। हमने SA1 की परीक्षा में ऐसा भी प्रश्न पूछा कि तालाब में कौन रहता है? तो किसी ने हंस लिखा, किसी ने मगरमच्छ लिखा, लेकिन उसका उत्तर तो मैंने मछली ही लिखवाया था। तो तालाब में मछली है, तो इस प्रकार किसका चित्र है? मछली किसमें रहती है? जल में। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिए, यह किसका चित्र है? कौन कहेगा? पहला चित्र ध्यान से देखो। देख लिया बच्चों? तो पहला चित्र किसका है? छाता। किसका है? छाता। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? छाता। छाता किसमें हमें उपयोगी होता है? बारिश की मौसम में। तो यहाँ पर हम छाता लिखेंगे। दूसरा चित्र ध्यान से देखिए। देख लिया? दूसरा चित्र किसका है? खरगोश। किसका है बच्चों? दूसरा चित्र खरगोश। किसका है? खरगोश। तीसरा चित्र शरबत। ग्लास। ग्लास का है, लेकिन उसके अंदर शरबत है, तो तीसरा चित्र शरबत का है। तो ये तीनों चित्र सभी बच्चों को समझ में आ चुके होंगे ना। अब आगे के चित्र की तरफ जाएंगे। आगे देखिए, यह किसका चित्र है? यह तोता। किसका चित्र है? तोता। यहाँ पर क्या लिखे होंगे? तोता। तोते का रंग कैसा होता है? हरा। अब हम दूसरे चित्र की ओर जाएंगे और ध्यान से देखेंगे। दूसरा चित्र घड़ी का है। किसका है? घड़ी का। अब हम
तीसरे चित्र की ओर जाएंगे। तीसरा चित्र किसका है? कलश का। किसका चित्र है? कलश का। तो यहाँ पर क्या लिखना है? कलश। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले चित्र ध्यान से देखिए। यह किसका चित्र है बच्चों? यह अनार का चित्र है। किसका है? अनार। अनार किस में आता है? फल में आता है। किस में आता है? फल में। दूसरा चित्र किसका है? मगर का। किसका है? मगर। तीसरा चित्र ध्यान से देखो। तीसरा चित्र भालू का है। किसका है? भालू का। तो आपको क्या लिखना है? भालू। पहला चित्र अनार का, दूसरा चित्र मगर का, तीसरा भालू का। किसका है? भालू का। अब आगे की चित्र की ओर बढ़ते हैं। आगे किसका चित्र है? ओखली। किसका चित्र है? ओखली। दूसरा चित्र फूल गोभी। किसका है? फूल गोभी का चित्र है। किसका बच्चों चित्र है? फूल गोभी। तीसरा कछुआ। किसका चित्र है? कछुआ। पहला चित्र ओखली का है, दूसरा फूल गोभी का, तीसरा कछुआ का। तो यह चित्र अच्छी तरह से आपको याद रह चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर यह चित्र किसका है? गिलहरी का। किसका है? गिलहरी। दूसरा चित्र किसका है बच्चों? आम का। किसका चित्र है बच्चों? आम का। तीसरा नींबू का। तीसरा चित्र नींबू का है। किसका है? नींबू का। पहला चित्र गिलहरी, दूसरा चित्र किसका है? आम। आम किस में आता है? फल में आता है। किस में आता है? फल में। नींबू फल में या सब्जी में? सब्जी में। अब आगे की चित्र की तरफ बढ़ते हैं। यह चित्र किसका है? यह चित्र साइकिल का है। किसका है? साइकिल। दूसरा चित्र किसका है? तांगा। किसका है? तांगा। उसे बैलगाड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बैलगाड़ी भी कहते हैं बच्चों, और तांगा भी कहते हैं। तो यह बात आपको याद रखनी होगी कि दूसरा चित्र तांगा, तीसरा चित्र किसका है? मटर का। किसका है? मटर। मटर किस में आता है? सब्जी में।
में किसमें आता है? सब्जी में पहला चित्र साइकिल, दूसरा तांगा और तीसरा मटर। तो सभी बच्चों ने चित्र अच्छी तरह से पहचान लिए, समझ लिए, इसलिए सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ।